और वो प्राइवेट वाला क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि सोचा था घर बना के बैठूंगा सुकून से, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि इस कंपनी में मैं रिटायरमेंट तक रह पाऊंगा या नहीं। आजकल कॉरपोरेट में भी बहुत अच्छे मेडिकल इंश्योरेंस दिए जा रहे हैं, बट अभी भी वो सरकारी से काफ़ी पीछे है। सरकारी में आप थोड़ा सा जिम्मेदार भी आप बन जाते हो, आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। मैं वन बाय वन कर। कोरोना में जो डर कारपोरेट वालों के चेहरे पे दिखा, वो सरकारी वालों से नदारद था। ज़्यादातर लोगों के साथ एक सैचुरेशन आ जाता है, उसके बाद उनको डर रहता है कि अगर मैं गलती से इस कंपनी से निकाल दिया गया तो क्या मुझे इतनी पैकेज कहीं और मिलेगा। गवर्नमेंट में आपके पास लीव्स बहुत होती हैं, प्राइवेट या कॉरपोरेट में आपके पास लिमिटेड लीव्स होती हैं। सो गाइज, जैसा कि वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे थे कि एक वीडियो बनाइए कि गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब में क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो गाइज, मैं अब्दुल सिद्दीकी हाजिर हूँ आपके लिए एक वीडियो के साथ में और एक दो लाइन के साथ में कि कमाता चला जा रहा है पर वक्त नहीं है, क्या सुकून, क्या खुशी ढूंढ रहा है जब सुकून नहीं है। या इसको ऐसे कहें कि घर की खुशियों से कितना दूर हो गया हूं मैं, है ना। तो एक काम करते हैं, अपन लोग कॉरपोरेट और गवर्नमेंट दोनों का कंपैरिजन करते हैं। देखो, मुझे गवर्नमेंट में इसमें आए हुए अभी 4-5 महीने हुए हैं। कॉरपोरेट का 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, बट बहुत सारे दोस्त हैं जो कि 4-5 सालों से गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ अभी। तो अपने लोग एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आपको जब आप कॉरपोरेट से स्विच करके गवर्नमेंट में आते हो, या फिर सपोज आप गवर्नमेंट में हो, आप कॉरपोरेट में जाओगे, तो आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है ना। चलो एक काम करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और थोड़ा सा एक बात ध्यान रखेंगे हम लोग कि हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो टू द फैक्ट करेंगे, फालतू की बातें नहीं करेंगे। देखो, पहला काम अगर मैं बात बताऊं, आज की टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जॉब लेना। और जॉब लेना सबसे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट्स के मन में, जिनकी जॉब करने की उम्र है अभी, जो जस्ट ग्रेजुएट होते हैं या जो 3rd ईयर 4th ईयर में होते हैं, फाइनल ईयर में होते हैं, उनके मन में डाउट होता है कि सर करें क्या। क्योंकि उनके पास कॉरपोरेट का भी ऑप्शन होता है, प्लेसमेंट लेके कहीं सेलेक्ट हो जाना, या फिर और गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना भी एक ऑप्शन होता है। अपने पास पड़ोस में वो देख भी रहे होते हैं कि प्राइवेट में जो है लोग कमा रहे हैं और गवर्नमेंट वाले 3-4 साल के लिए प्रिपरेशन पे प्रिपरेशन करते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी देखो, कई तरह के लोग हैं। एक ऐसे होते हैं कि जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन शुरू से ही फोकस्ड हैं, तो वो गवर्नमेंट जॉब पे लगे रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब की पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं, और जब नहीं होता तो कहते हैं नहीं यार, अब तो प्राइवेट में मतलब कि कॉरपोरेट में ही जाना बेहतर है। और कुछ हमारे मित्र ऐसे भी होते हैं जो कि कॉरपोरेट जब कॉलेज जाते हैं तो उनके दिमाग में ये रहता है कि नहीं, हमको सरकारी नहीं करना। आपको बताऊं, ये जो मूड है ना कि सरकारी नहीं करना, ये 90% उन्हीं लोगों का होता है जिनके घर में सरकारी नौकरी होती है और वो नौकरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मेरी अब ऐसे सिचुएशंस में आपके पास क्वेश्चन बहुत आ जाता है कि क्या करें। और देखो, अपना बर्तन हमेशा जो है सब, मतलब कहते हैं ना, अपनी दही सबको खट्टी लगती है। तो अपने घर में जो नौकरी होती है वो सबको खराब लगता है। गवर्नमेंट है तो इंसान को लगता है कि नहीं यार, मैं थोड़ा सा इससे अच्छा करूँगा, है ना। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि किसी तरह से उनको भरण पोषण करना है ना, किसी भी तरह बहुत आर्थिक परिस्थितियों का सामना, कठिन आर्थिक परिस्थितियों का सामना करते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं उनमें से बोलूँ ना, अब मैं धीरे धीरे सरकारी और जैसा कि आप जानते हो कि मेरे को 4 से 5 साल का कॉरपोरेट एक्सपीरियंस है, और मैंने बताया शायद, और अभी गवर्नमेंट में कर रहा हूँ। तो अपने लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे वन बाय वन करके। मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस, मैं पहले IIT JEE की मैथ पढ़ाता था। कहाँ पढ़ाया मैंने अवंती में पढ़ाया, मेरिट नेशन में पढ़ाया, आकाश में पढ़ाया, वेदांतु में पढ़ाया, मोशन में पढ़ाया एंड बायजूस में पढ़ाया। उसके बेस पे और गवर्नमेंट से को मैं कंपैरिजन करूँगा। देखो, पहला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला होता है आपका मनी, है ना। दूसरा होता है आपका लीव्स। तीसरा होता है आपका स्टेबिलिटी। चौथा होगा आपका, मैंने लिखा हुआ है, हेल्थ बेनिफिट्स। और पांचवा होगा आपका टूर अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट होता है सोसाइटी वैल्यू। आपका नेक्स्ट हो जाएगा पेंशन, देन आपका स्टैंडर्ड, और फिर आपका मैटर करता है लर्निंग। तो गाइस, एक काम करते हैं, धीरे धीरे अपन लोग मनी के ऊपर आते हैं।
तो देखो, अगर आप कारपोरेट लाइफ से कंपेयर करोगे गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह, तो तनख्वाह गाइस बहुत सारे कॉरपोरेट में ऐसे भी हैं कुछ जो कि बहुत कम देते हैं, बट अगर आप में स्किल है तो आप बहुत जल्दी ही सरकारी को बहुत पीछे छोड़ दोगे। तनख्वाह के मामले में तो कॉरपोरेट कहीं ज़्यादा है किससे, सरकारी से, है ना। क्योंकि आपको मैं बताऊं, एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे एटीसी में जो है आपका 12 का पैकेज है। आप अगर ऐसे देखो, मतलब जो लिख के आता है कि यू विल बी गिवन 12 lakhs पर एनम सीटीसी, उसके साथ आपके रेटिंग स्ट्रेस बहुत कुछ होते हैं, उसमें डिडक्शन वगैरह होने के बाद जो भी आपकी सैलरी आती है आपको पता है। और अगर आप 4-5 साल काम कर लो कॉरपोरेट में तो आपका सैलरी जो है 20-22-50 तक भी पहुंच जाता है। अगर आपने अच्छी जगह से किया हुआ है तो आप बहुत अच्छा पैकेज स्टार्ट करते हो और 4-5 साल के अंदर आप लोग जो है हाई पैकेज की तरफ आ जाते हो। तो भी फिर मैंने देखा है, तभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि परेशान रहते हैं, जो जैसे जैसे मान लो कि काम करना शुरू किया तो लोग जो है गवर्नमेंट की तरफ एक वो रहता है, या सपोज अगर नहीं गए गवर्नमेंट की तरफ तो सोचते हैं यार कि यार वो लोग कितने सुकून से रह रहे हैं, कितने चिल माइंडेड हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि गवर्नमेंट में सुकून नहीं है, प्राइवेट में सुकून नहीं है, कॉर्पोरेट लाइफ में भी बहुत सुकून है। कॉर्पोरेट लाइफ भी आजकल बहुत सारी सुविधाएं अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही हैं, लेकिन सैलरी के मामले में गवर्नमेंट अभी भी प्राइवेट से कम है। नंबर 2 आते हैं लीव्स। गवर्नमेंट में गाइस आपको लीव्स, गवर्नमेंट में आपके पास लीव्स बहुत होती हैं, प्राइवेट या कॉर्पोरेट में आपके पास लिमिटेड लीव्स होती हैं। तो जब लिमिटेड लीव्स होती हैं तो आपके लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि आपको उसी लीव्स में से मैनेज करना है। सरकारी में गाइस कंपैरेटिवली आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा लीव्स होता है, राइट। ये लीव्स की बातें हो गई। नेक्स्ट आते हैं स्टेबिलिटी। जब मैंने अपना प्राइवेट जॉब छोड़ा गाइस, जब मैंने अपना प्राइवेट जॉब छोड़ा, मतलब मैं कॉर्पोरेट से आ रहा था, तो मैंने अपने कलीग से, मैंने अपने सीनियर मैनेजर से ये डिस्कशन किया कि ये कैसा रहेगा, कैसा रहेगा कि मतलब अगर हम अपने आधे पैकेज पे जाते हैं, एटीसी ज्वाइन करते हैं, तो कैसा डिसीज़न है ये। तो उसमें से कुछ लोगों का कहना ये था कि देख लो, तनख्वाह देख लो, मैनेज कर पाओगे। बट बहुत सारे लोगों का, ज़्यादातर लोगों का ऐसे कहना था कि गाइज आपका जो स्टेबिलिटी होती है ना, गवर्नमेंट का जो स्टेबिलिटी है कि मतलब वो आपका इन तमाम लोगों पे भारी है। इन जो स्टेबिलिटी है ना वो हायर पैकेज से सारे कॉरपोरेट से ज़्यादा है। उसका एग्जांपल बताते हैं कि कोरोना में ये सबने देख लिया। कोरोना में जो डर कॉरपोरेट वालों के चेहरे पे दिखा वो सरकारी वालों से नदारत था। उनको टेंशन नहीं था, उनको सुकून था, उनको ये टेंशन नहीं था कि हमारी जॉब चली जाएगी। एक बात और बोलते हैं कॉरपोरेट का, हो सकता है मैं भी कॉरपोरेट का था, बट कहीं ना कहीं मन में ये रहता था कि जैसे मान लो अगर आप 45-50 साल के हो जाओगे तो ये अब आपकी ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है कंपनी के ऊपर। हो सकता है कि आप उस टाइम पे उतने प्रोडक्टिव ना रहो, आप एक एज लिमिट पास कर ली हो, आपकी सैलरी मोटी बन गई है, अब उस सैलरी में 2-3 नए बंदे आ जाएंगे, फ्रेश एनर्जेटिक, एक्सपीरियंस आपके पास होगा और नो डाउटेबली, लेकिन कहीं कहीं आपको वर्कफोर्स ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आपको अब 40-50 साल के बाद या 40 साल के बाद में उस रेट से इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। ज़्यादातर लोगों के साथ एक सैचुरेशन आ जाता है, उसके बाद उनको डर रहता है कि अगर मैं गलती से इस कंपनी से निकाल दिया गया तो क्या मुझे इतनी पैकेज कहीं और मिलेगा। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है, लेकिन बहुत हद तक आपका एक्सपीरियंस जो होता है वो एक्सपीरियंस पे नंबर ऑफ वर्कफोर्स को प्राथमिकता दे दी जाती है। लेकिन सरकारी में ये चीज़ नहीं होता, सरकारी में उसका उल्टा होता है। आपका बेसिक बढ़ता जाता है और जब आप बूढ़े होने वाले होते हो तो आपकी सैलरी तेजी से बढ़ती है, क्योंकि आपका बेसिक बढ़ चुका। शुरू मान लो 40,000 बेसिक पे ज्वाइन किया एटीसी में, 10-15 सालों के बाद सपोज कि आपके 4-5 प्रमोशन हो गए, 80-90 हज़ार रुपये आपकी बेसिक हो गई। उसके बाद आपका जो है ये बेसिक की बात बोल रहा हूँ, सैलरी अलग होती है। अब उसका आपका इंक्रीमेंट का रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले मान लो 3% पर ईयर बढ़ रहा था, अब आपका बढ़ेगा 3% पर ईयर, लेकिन अब आपका 90,000 का 3% बढ़ेगा, पहले 40,000 का बढ़ रहा था। और उसी बेसिक पे के रिस्पेक्ट में DA HRA सारे अलाउ जो भी कुछ होते हैं वो सब बढ़ते रहते हैं, राइट। स्टेबिलिटी गाइस, जैसे मैं आपको बोलूं कि जॉब में आप जब आते हो तो जो
गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि आपकी जॉब स्टेबल होती है, सॉरी मैं बोलूँगा आपकी नौकरी स्टेबल होती है, आपकी कंपनी स्टेबल नहीं होती। प्राइवेट में आपके दिमाग में ये मतलब फितूर रहता है कि हम जल्दी से जल्दी इंक्रीमेंट करके 40-45 साल तक जितना कमाना चाहें कमा ले। आप स्विच करते हो, क्यों स्विच करते हो? क्योंकि आपको पता नहीं है बात का लाइफ। आप चाहते हो कि मैं जल्दी से यहाँ से जितना कमा सकूँ वो कमा लूँ, और इसी वजह से आपके टेंशन, आपके चेहरे पे एक टेंशन होता है। आप अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में आप अपने मैनेजर्स को, रिपोर्टिंग ऑफिसर्स को आप खुश करने के चक्कर में रहते हो, आप उनको इम्प्रेस करने के मूड में रहते हो, क्योंकि आपका इंक्रीमेंट ज़्यादा चाहिए, आपको उनसे इंक्रीमेंट ज़्यादा चाहिए। और सरकारी में ये चीज़ नहीं होता है, आपको जितना इंक्रीमेंट फिक्स है वो आपको मिलेगा। गेटिंग इट? तो ये जो टेंशन होती है गवर्नमेंट और सरकारी में, ये सबसे बड़ी होती है कि आप, जैसे मैं बताऊं, मेरा पहला अप्रैल ऐसा गया है जिसमें कि मुझे टेंशन नहीं हुई कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। अदरवाइज इसमें आप रिलैक्स है, आप रातों को काम करते हो, आप रातों को सोचते हो कि मैं 3 बजे उठ के सुबह का काम कंप्लीट कर दूं, मैनेजर मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं वो इंक्रीमेंट में कुछ कर ना दे। लेकिन सरकारी में ये चीज़ आपको नहीं होता। सरकारी में आप थोड़ा सा जिम्मेदार भी आप बन जाते हो, आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। मैं वन बाय वन करके आता हूँ हेल्थ बेनिफिट्स पे। हेल्थ बेनिफिट्स यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है, आजकल कॉरपोरेट में भी बहुत अच्छे मेडिकल इंश्योरेंस दिए जा रहे हैं, बट अभी भी वो सरकारी से काफ़ी पीछे। सरकारी में आपको सारा फैमिली का मिल जाता है, आपके डिपेंडेंट्स का मिल जाता है, आपका लाइफ टाइम इलाज फ्री हो जाता है। मेडिकल अलाउंसेस एआई में तो स्पेशली बहुत अच्छी है ना। आपके डिपेंडेंट्स, फादर, मदर, भाई अगर डिपेंडेंट है, सिस्टर जो डिपेंडेंट हैं, इन सब का आप पे जो है इन सब का भी आप मेडिकल बेनिफिट्स में कवर होते हैं, करेक्ट। और बड़ी इजीली मिल भी जाता है। प्राइवेट में एक बार जैसे मैं त्रिवेंद्रम गया था बायजूस की तरफ से, तो मुझे एक प्रॉब्लम हुआ था, रैट फीवर, और थोड़ा सा लग रहा था कि मुझे इलाज कराना चाहिए। प्राइवेट में गया तो उन्होंने डरा दिया कि ऐसा ऐसा होगा। उन्होंने मुझे मेडिकल इंश्योरेंस दिया हुआ था, मेडिकल इंश्योरेंस मुझे दिया हुआ था। तो मैं केरला में गया, किम्स में, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, और वहाँ पे मैंने जब बताया कि मेरा ये, मैंने उनको मेडिकल कार्ड दिखाया, दे डिनाइड इट, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट का होता है, एआई का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको कहीं भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये कुछ फ़ायदे नुकसान हैं। हो सकता है वो उसके बहुत लॉन्ग प्रोसेस थे, मैं वहाँ पे जाके इलाज कराता और बाद में मुझे रिम्बर्स हो जाता, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट में बहुत फ़ायदे हैं। मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल जो बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी हैं। नेक्स्ट आती है टूर अपॉर्चुनिटीज़। टूर अपॉर्चुनिटीज़ में गाइस कॉरपोरेट जो है यहाँ है और गवर्नमेंट यहाँ पे। मैं अपने कॉरपोरेट लाइफ पिछले 5 सालों में मैं त्रिवेंद्रम रह चुका, कोलकाता रह चुका, बेंगलोर रह चुका, दिल्ली रह चुका, मुंबई जा चुका, उदयपुर जा चुका, उदयपुर के आसपास 3-4 सिटीज़ और जा चुका। ट्रैवल करने के लिए मैं महाराष्ट्र, मुंबई भी जा चुका, और उसके बाद बात करें वहाँ पे हावड़ा, कोलकाता भी जा चुका। तो इतने सारे एक्सपीरियंस मुझे मिले। हर एक बीच पे जाके मैंने फ़ोटोज़ खिंचाए, मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारे। तो वहाँ पे, और हाँ प्लस फ़्लाइट का फैसिलिटी उन लोगों ने दिया। पहली बार फ़्लाइट मैंने अपने पैसे से नहीं चढ़ा, दूसरे का पैसे चढ़ा, और मैक्सिमम शुरू की सारी फ़्लाइट्स मेरे को लोग ऑर्गेनाइज कराया, उन लोगों ने टिकट दिया, फैसिलिटीज़ दिया, बिजनेस क्लास में ट्रेवल कराया। कोरबा गया, छत्तीसगढ़ गया, आपके एटीसी का कोर्स पढ़ाने के लिए कोरबा गया। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने, मतलब प्राइवेट में ये चीज़ मैंने देखा कि प्राइवेट में आपको एक्सपीरियंस ये वाला जो है ना वो बहुत मिलता है। मतलब ज़िंदगी आप तमाम चीज़ें घूम लेते हो। गवर्नमेंट में ये चीज़ें कम है। गवर्नमेंट में बस आपको तभी भेजा जाएगा जब आपकी जॉब की प्राइवेट में भी ऑब्वियसली जॉब की रिक्वायरमेंट होगा तभी भेजा जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट में आपको ये बहुत कम है, ये बहुत कम टाइम के लिए आएगा। हो सकता है एक आध दो बार जब आपको टूर मिलेगा तो बस ट्रांसफ़र के टाइम पे दे देंगे। बाकी टूर अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे कम ही मिलती हैं, बट बहुत कम मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो मैंने सारा जगह घूम लिया है इसके बेस पे, गवर्नमेंट के बेसिस पे। प्राइवेट अपना जो काम करता था, अब मुझे नहीं पता मुझे इतना कब देखने का मिलेगा। नेक्स्ट आता है सोसाइटी वैल्यू। गाइस एक बात बताऊं तो सिंपल, आप 3 लाख रुपया महीना कमा लो और आप 1 लाख रुपया महीना कमाओ, 3 लाख रुपया महीना प्राइवेट में कमाओ और 1 लाख रुपया महीना आप जो है गवर्नमेंट में कमाओ। गवर्नमेंट में 1 लाख रुपया महीना ज़्यादा बोल दिया, हो सकता है 50,000 ही आपका हो, आप एक छोटे से जूनियर इंजीनियर ही हो,
लेकिन आपकी रिस्पेक्ट जो है ना लोग करते हैं। ये गलत है, बट जो है तो है, ये गलत है, 100% ये गलत है। ये सोसाइटी में एक बहुत ही निगेटिव विचारधारा बन चुकी है जिसको कि हटाने की बहुत जल्दी ज़रूरत है। लेकिन अब क्या करोगे, ये बन चुकी है तो बन चुकी है, जिसको हटाना चाहिए। जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे ऐसा कम है, राइट। या फिर बोलोगे जिनके घर में गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी है और वो प्राइवेट को, क्योंकि देखो दूसरे की दही सबको अच्छी लगती है, तो वो अगर गवर्नमेंट वाला प्राइवेट को सोचता है अरे यार ये लोग कितना बढ़िया है, शादी के बाद सीधे मालदीव हनीमून के लिए जा रहे हैं, ये जो है इतना घूम रहे हैं, ये जो है सीधे इनको हर जब देखो तब वो मालदीव ट्रिप कर रहे हैं और बैंकॉक जा रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स जा रहे हैं। फॉरेन वो वाला बेचारा क्या सोचता है, जो प्राइवेट वाला, वो सोचता है सरकारी वाला यार कैसा आदमी है यार, इसको तो टेंशन है, वही नहीं है, इसको टेंशन ही नहीं है जॉब जाने का। वो बोलता है कि वही है कि उसके दिमाग में रहता है थोड़ा। और वो प्राइवेट वाला क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि सोचा था घर बना के बैठूंगा सुकून से, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना दिया। वो टहल तो रहा है बट उसको दिमाग में थोड़ा सा एक टेंशन तो होता है कि यार जॉब की स्टेबिलिटी है नहीं, कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी हो तो स्विच कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि इस कंपनी में मैं रिटायरमेंट तक रह पाऊंगा या नहीं। तो ये एक तुम्हारा स्टेबिलिटी का चक्कर आता है। पेंशन, नेक्स्ट बात आती है पेंशन की। तो गाइस पेंशन का सिंपल ये है, देखो अब गवर्नमेंट में वो पेंशन नहीं रही जो पहले थी, कुछ स्टेट्स में है कुछ जगह अभी नहीं है, तो वो अभी लोग, इसलिए अपन लोग अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। बट हाँ कारपोरेट में भी बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो पीएफ वगैरह कटता है, आप सिक्योरिटी स्कीम्स ले सकते हो, आप खुद से पेंशन कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो पेंशन में अभी डिबेटेबल क्वेश्चन है, तो पेंशन जो है अभी एक रीज़न नहीं होना चाहिए आपका गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारी जगह पेंशन नहीं है। आपको वही मिलने वाला है न्यू पेंशन स्कीम में, आपको रिसर्च करने की जरूरत है। दैट्स नॉट एज गुड एज इट वाज अर्लियर, राइट। नेक्स्ट अपन लोग आते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में अगर मैं बोलूँ ना, तो ये गाइस कॉर्पोरेट वालों का बेटर होता है। वो थोड़ा सा अच्छे से लाइफ मेंटेन करते हैं, वो थोड़ा सा समाज, मॉडर्न समाज से अपडेटेड होते हैं। कॉर्पोरेट में क्या होता है, उनको टेंशन खत्म, उनको एक बार नौकरी लग गई, अब उनको सेविंग का भी कोई जिक्र नहीं है। कॉर्पोरेट में मैं जब था तब मेरे दिमाग में चलता था कि यार अपन लोग ना ज़्यादा टाइम इस पर होता था, दूसरे लोग यार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपन क्यों नहीं कर रहे हैं। सरकारी में आने के बाद ही टेंशन ही खत्म हो जाती। आप कर रहे हो करो, मैं आपको डाउन मतलब डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं आप सपोर्ट, ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो है डिमोटिवेट कर रहा हूँ, आप कर रहे हो करो, बस बता रहा हूँ कि सरकारी में आने के बाद ये सारी चीज़ें गौड़ हो जाती हैं। आपको ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक जो है रिटायरमेंट पे एक पैसा मिलेगा ही बढ़िया से, है ना, जो भी कुछ है। और आपका जॉब तो सेट ही है जब तक आप नहीं छोड़ोगे, ये मोस्टली लोगों का ख्याल होता है। लास्ट आता है लर्निंग। लर्निंग में गाइस अगेन मैं बोलूँगा कॉर्पोरेट वाले बेटर होते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ना हो। लर्निंग हमेशा कॉर्पोरेट वाले करते रहते हैं, क्योंकि उनको जॉब हमेशा अपडेटेड चाहिए होता है। सरकारी का क्या होता है कि गाइस उनको जॉब लग गई है तो जो काम है वो उसी को सीखते रहते हैं। बहुत सारे सरकारी ऑफिस का कल्चर आप लोग इंडिया में देख ही चुके हो, क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठा हूँ, बट हाँ गड़बड़ हो चुका है। लोग अपनी काम की जिम्मेदारी जो मैं इवन बताऊँ, मैं जब कॉर्पोरेट से यहाँ पे आया तो छोटे छोटे काम जो कि हमें मेल बस एक टिकट रेस करने पे 1-2 घंटे में हो जाया करते थे, यहाँ पे गवर्नमेंट में वो नहीं होता। गवर्नमेंट में ये दिक्कत है, ये सब जगह है ऐसा, मतलब मैंने सुना हुआ है बहुत सारे लोगों से कि जो काम बहुत जल्दी हो जाते थे कॉर्पोरेट में, वो सरकारी में नहीं होते हैं। उसके लिए आपको बहुत लंबा प्रोसेस अपनाना पड़ता है। लेकिन सरकार गवर्नमेंट में, प्राइवेट में ये चीज़ काम आपको बहुत तेज होता है। इसका मतलब क्या है कि लोग जो है ना अटेंटिव, बहुत फास्ट काम करने में बिलीव करते हैं। लोग जो है लर्निंग हर टाइम पे वो अपडेटेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं लर्न करेंगे तो उनकी जगह कोई रिप्लेस कर देगा। हो सकता है ये मैनेजर है तो अगले साल हो सकता है आपका जूनियर आपका मैनेजर बन जाए, राइट। ये होता है प्राइवेट में। लेकिन गवर्नमेंट में अगर शर्मा जी आपके सीनियर हैं तो रिटायरमेंट तक आपके सीनियर रहेंगे, अगर प्रमोशन, अगर ट्रांसफर नहीं हुआ, है ना। तो ये चीज़ आपके प्राइवेट में नहीं होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग जो है कॉर्पोरेट पसंद करते हैं। तो गाइस मैंने ये जो तमाम चीज़ें आपको बताया है, इस पे आप बस इतना दिमाग में रखना कि अल्टीमेट आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो जॉब है। जॉब होना ज़रूरी है,
जॉब लेने के काबिल बनो पहले, उसके बाद फिर चूज करो कि आपको सरकारी है या प्राइवेट है। मैंने आपको दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बता दिया। आपको जहां जाना है वहां जाओ, और सबसे बड़ी बात, आप टेंशन मत लो। आप जहां पे जॉब कर रहे हो गाइस, करो सुकून से। आपको हमेशा ये तमाम चीज़ें ध्यान में रख के ही आप लोग जब भी नेक्स्ट टाइम पे स्विच करना, या जो गवर्नमेंट से सरकारी से गवर्नमेंट से प्राइवेट, प्राइवेट से गवर्नमेंट में का स्विच करने का सोच रहे हो, तो इन चीज़ों को जरूर आप देख लेना। अगर मैं कहूँगा इस बात को ध्यान रखोगे तो आप स्विच करोगे, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा कॉल ले पाओगे खुद के लिए, राइट। तो गाइस, ऐसे ही और वीडियोस के लिए अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है, तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज करना, नीचे कमेंट करना, और ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।